हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। यह टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है और इस इक्विपमेंट का नाम है लाइफलाइजर और इस प्रोसेस को हम लाइफलाइजेशन कहते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइफलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, लाइफलाइजर क्या होता है, लाइफलाइजेशन प्रोसेस में कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, लाइफलाइजर के कौन से की कंपोनेंट्स होते हैं और लाइफलाइजेशन प्रोसेस के क्या इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लाइफलाइजेशन प्रोसेस या लाइफलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। लाइफलाइजेशन या जिसे हम फ्रीज ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि प्रोडक्ट में से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है प्रोडक्ट को फ्रीज करने के बाद। इसमें प्रोडक्ट को एक वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है जिससे कि प्रोडक्ट जो कि फ्रीज होकर आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है उसमें से वाटर को सॉलिड से डायरेक्टली गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट में मौजूद सारी जो वाटर की कंटेंट है वो आइस बन जाती है और प्रोडक्ट में मौजूद सभी वाटर जो है प्रोडक्ट में से निकल जाती है। व्हाट इज लाइफलाइजर? लाइफलाइजर क्या होते हैं? लाइफलाइजर या फ्रीज ड्रायर एक ही इक्विपमेंट के दो नाम हैं। लाइफलाइजर का जो मुख्य काम होता है वो होता है प्रोडक्ट को फ्रीज करके सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करना, जिससे कि प्रोडक्ट को काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके या उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, जिससे कि इस तरह के मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट हो और उनकी स्टेबिलिटी को भी बढ़ाया जा सके। स्टेप्स इन लाइफलाइजेशन प्रोसेस या लाइफलाइजेशन प्रोसेस में कौन सी स्टेप्स होती है। लाइफलाइजर मुख्य रूप से 3 फेज में काम करता है, जिसमें कि सबसे पहला और क्रिटिकल फेज होता है फ्रीजिंग फेज। सही लाइफलाइजेशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए फ्रीजिंग फेज का प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग फेज अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो हम हमारी टोटल लाइफलाइजेशन साइकिल में से ड्राइंग फेज में से 30% तक को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम अगले वाली स्लाइड में जानेंगे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फेज फ्रीजिंग फेज के बारे में। फ्रीजिंग फेज लाइफलाइजर प्रोडक्ट को फ्रीज करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। कुछ लाइफलाइजर में प्रोडक्ट को फ्रीज करने के लिए फ्रीजर होता है, कुछ लाइफलाइजर में चिल्ड बाथ या जिसे सेल्फ फ्रीजर भी कहते होता है, और मुख्य तरह से इंडस्ट्रियल लाइफलाइजर में शेल्फ होता है जिसके के ऊपर प्रोडक्ट को फ्रीज किया जाता है। लाइफलाइजर प्रोडक्ट को उसके ट्रिपल पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ले जाता है जिससे कि प्रोडक्ट का सब्लिमेशन हो और प्रोडक्ट की मेल्टिंग ना हो, जिससे कि प्रोडक्ट को जो फिजिकल फॉर्म होता है वो सुरक्षित रहता है। लाइफलाइजर बहुत ही आसानी से आइस के जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं उनको फ्रीज करके ड्राई कर सकता है, जो कि स्लो फ्रीजिंग से या एनेलिंग से भी बन सकते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल जो मटेरियल होते हैं इनके जो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इनकी फ्रीजिंग के दौरान बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की सेल वॉल जो है डैमेज हो सकती है या टूट सकती है। इसीलिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की फ्रीज ड्राइंग को बहुत ही तेज़ी से किया जाता है, जिससे कि हमारी जो फ्रीजिंग की प्रोसेस है वो आइडियल हो। कुछ मटेरियल जो कि प्रेसिपिटेट होने की टेंडेंसी रखते हैं उनके लिए एनेलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल फ्रीजिंग के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में प्रोडक्ट को तेज़ी से फ्रीजिंग होती है और फिर प्रोडक्ट टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, जिससे कि क्रिस्टल आसानी से ग्रो कर सके और एक अच्छा फ्रीज ड्राइंग प्रोडक्ट हम बना सके। फ्रीजिंग का टेम्परेचर या फ्रीजिंग की रैपिडनेस या तेजी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। लायोफिलाइजेशन प्रोसेस की हमारी अगली फेज या अगली स्टेप्स है प्राइमरी ड्राइंग या जिसे हम सब्लिमेशन फेज भी कहते हैं। प्राइमरी ड्राइंग फेज में हम
प्रोडक्ट का या चैम्बर का प्रेशर को कम करते हैं और मटेरियल को हीट या गर्मी देते हैं, जिससे कि पानी जो है सब्लिमेट हो सके या पानी जो है डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में से रिमूव हो सके। लाइफलाइजर का वैक्यूम सब्लिमेशन को तेजी से करने में मदद करता है। लाइफलाइजर का कोल्ड कंडेंसर पानी के वेपर को अपनी ओर अटैच करता है और पानी के जो वेपर्स या कंडेंसेट जो होते हैं वो लाइफलाइजर में जाके चिपक जाते हैं और सॉलिडिफाई या सॉलिड होने के बाद सरफेस में ट्रेस हो जाते हैं। कंडेंसर वैक्यूम पंप को भी पानी के वेपर से बचाता है। इस फेस में मटेरियल से लगभग 95% तक वाटर के मॉलिक्यूल या पानी जो है प्रोडक्ट में से निकल जाता है। प्राइमरी ड्राइंग एक धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है जिसमें कि ज़्यादा गर्मी मटेरियल के स्ट्रक्चर को बदल सकती है। इसलिए प्राइमरी ड्राइंग में प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। लाइफलाइजेशन की तीसरी और अंतिम फेस होती है सेकेंडरी ड्राइंग या एडजॉर्प्शन फेस। लाइफलाइजेशन के इस अंतिम फेस में पानी को जो कि आयोनिकली बाउंड होते हैं प्रोडक्ट के साथ उसको प्रोडक्ट से निकाला जाता है। इस फेस में प्राइमरी ड्राइंग से अधिक टेम्परेचर होता है जिससे कि प्रोडक्ट के साथ लगे हुए वाटर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड जो है टूट जाता है और फ्रीज ड्राइड मटेरियल एक पोरस स्ट्रक्चर को रिटेन कर लेता है। जब लाइफलाइजर का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो मटेरियल को सील करने से पहले वैक्यूम को इनर्ट गैस के द्वारा ब्रेक किया जाता है। अधिकांश मटेरियल को 1 to 5% रेसिडुअल मॉइस्चर तक ड्राई इस फेज में कर ले जाता है। इस फेज के कंप्लीट होने के बाद फ्रीज ड्राइंग की या लाइफलाइजेशन की हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में प्रोडक्ट की या सील्ड या कंटेनर को स्टॉपरिंग करके सीलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं लाइफलाइजर के कंपोनेंट्स के बारे में। लाइफलाइजर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होती है जिसमें कि बहुत सारे की कंपोनेंट्स होते हैं। इनके जो मुख्य कंपोनेंट है वो होते हैं वैक्यूम चैम्बर, कंडेंसर, हीटिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम। इन सभी सिस्टम के बारे में हम विस्तार से अगले वाली स्लाइड्स में जानेंगे। लाइफलाइजर का पहला की कंपोनेंट है वैक्यूम चैम्बर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये एक इंसुलेटेड चैम्बर होता है जिसमें कि लाइफलाइजेशन प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट को रखा जाता है। वैक्यूम चैम्बर पूरी तरीके से वैक्यूमाइज होता है जिससे कि सब्लिमेशन प्रोसेस जो है प्रॉपर हो सके। लाइफलाइजर का अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंडेंसर। कंडेंसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफलाइजेशन प्रोसेस के दौरान। कंडेंसर जो है वेपराइज्ड वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर कंडेंस करता है या पकड़ता है। लाइफलाइजेशन प्रोसेस के दौरान कंडेंसर का टेम्परेचर चैम्बर से भी काफ़ी कम होता है जिससे कि वाटर वेपर को आसानी से आइस में कंडेंसेट किया जाता है और इनको कलेक्ट करके फिर फ्रीज किया जाता है और फ्रीजिंग ड्राइंग स्टेप कंप्लीट होने के बाद में इन सॉलिड आइस को डिस्पोज किया जाता है। लाइफलाइजर का अगला क्रिटिकल की कंपोनेंट है हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम जो है एक कंट्रोल्ड हीट सोर्स के द्वारा लाइफलाइजेशन प्रोसेस में सब्लिमेशन प्रोसेस को होने के लिए मदद करता है जो कि हमारी प्राइमरी ड्राइंग फेज में होती है और ये डिसॉर्प्शन जो कि हमारी सेकेंडरी ड्राइंग की प्रोसेस में होता है उसमें भी सहायक होता है। आमतौर पर इंडस्ट्रियल लाइफलाइजर में सिलिकॉन ऑयल का यूज हीटिंग सोर्स के रूप में किया जाता है। इसमें सिलिकॉन ऑयल को हीट किया जाता है और फिर ये सेल्फ में सर्कुलेट होता रहता है जिससे कि हमारा जो है हीटिंग एक तरीके से प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन होके प्रोसेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करा सके। रेफ्रिजरेशन सिस्टम। लाइफलाइजर का अगला की कंपोनेंट है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है लाइफलाइजेशन प्रोसेस के दौरान एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और प्रोडक्ट को फ्रीजिंग करने के लिए। रेफ्रिजरेशन मेनली कंप्रेसर की मदद से किया जाता है।
लाइफलाइजर का अंतिम और सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट जो होता है वो होता है इसका कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एक तरीके से लाइफलाइजर के ब्रेन के रूप में काम करता है, जो कि मेटिकुलसली बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स को मॉनिटर और रेगुलेट करता है, जिसमें कि बहुत से पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और सेल्फ के टेम्परेचर को इंश्योर और मॉनिटर करता है, जिससे कि हमारी फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राइंग और सेकेंडरी ड्राइंग जो है प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। इस 3D वीडियो को देखकर आप लाइफलाइजर के कंपोनेंट के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन से लाइफलाइजर में की कंपोनेंट होते हैं और वो कहाँ पे इंस्टॉल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे लाइफलाइजेशन प्रोसेस से होने वाले फायदों के बारे में। इंडस्ट्रियल फ्रीज ड्राइंग जो है प्रोसेस बहुत सारे एडवांटेज लेकर आती है कन्वेंशनल ड्राइंग की अपेक्षा। सबसे पहला जो फायदा है, प्रिजर्व करना क्वालिटी को। तो फ्रीज ड्राइंग जो प्रोसेस है वो हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट को सेफगार्ड करने में सहायता कर सकती है, जिससे कि ड्राइंग के दौरान होने वाले थर्मल डैमेज को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ ये प्रिजर्व करने में सहायता करती है प्रोडक्ट की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, उसका फ्लेवर और उसका कलर। फ्रीज ड्राइंग का अगला फायदा जो है वो होता है एक्सटेंड करना सेल्फ लाइफ को। प्रोडक्ट में से मॉइस्चर रिमूव करके फ्रीज ड्राइंग करके हम उस प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छे तरीके से सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट्स में स्टोरेज के दौरान होने वाले स्पिलेज या स्पॉइल के रिस्क को भी हम खत्म कर सकते हैं, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के द्वारा होता है। मेंटेन स्ट्रक्चर। फ्रीज ड्राइंग जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली प्रिजर्व करती है प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को, जिससे कि हमें प्रोडक्ट को रिहाइड्रेट करके उसके ओरिजिनल स्टेट में रखा जाने में सहायता मिलती है। फ्रीजिंग से हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इन्हांस करने में भी सहायता मिलती है। फ्रीज ड्राइंग की जो प्रोसेस है वो हमारी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इन्हांस करती है, स्पेशली उन प्रोडक्ट के लिए जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव होती है और जिसमें कि हाई टेम्परेचर में डिग्रेडेशन का खतरा होता है। फ्रीजिंग से हम प्रोडक्ट का जो है इम्प्रूव कन्वीनियंस कर सकते हैं। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, जिससे कि ये ईजियर होते हैं ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में। ये पर्टिकुलर रीजंस है जो कि बेनिफिशियल होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे कि स्पेस में या डिजास्टर रिलीफ में। तो इस तरीके से फ्रीज ड्राइंग जो है या लाइफलाइजेशन प्रोसेस जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांटेजियस है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से प्रोडक्ट का पहले फिलिंग होता है। फिलिंग होने के बाद में प्रोडक्ट के ऊपर हाफ स्टॉपिंग किया जाता है। हाफ स्टेपरिंग होने के बाद में प्रोडक्ट को पुशर की सहायता से लाइफलाइजर के चैम्बर में लोड कर दिया जाता है। लोड होने के बाद में पिज्जा डोर को क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद में फ्रीजिंग का स्टेप हमारा चालू हो जाता है। इसमें प्रोडक्ट को -60 डिग्री तक 100 एमबार के प्रेशर के ऊपर फ्रीजिंग किया जाता है। ये स्टेप पूरा हो जाने के बाद में प्रोडक्ट का हमारा प्राइमरी ड्राइंग का स्टेप चालू होता है, जिसमें कि हाफ स्टॉपिंग होने के कारण जो है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल जो है चैम्बर में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये स्टेप पूरा हो जाने के बाद में हमारा प्रोडक्ट का सेकेंडरी ड्राइंग का स्टेप चालू होता है, जिसमें कि हमारा टेम्परेचर जो है हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। सेकेंडरी ड्राइंग के स्टेप पूरे हो जाने के बाद में स्टॉपर को पूरा सील कर दिया जाता है, जिससे कि स्टॉपरिंग प्रॉपर्ली हो जाए। स्टॉपरिंग होने के बाद में प्रोडक्ट को आगे सीलिंग एक्टिविटी के लिए भेज जाता है। सीलिंग एक्टिविटी होने के बाद में प्रोडक्ट को आगे भेज दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।